guys, welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with previous year question papers for CSI and NET Life Sciences, and these questions are based upon transgenic plants, and these questions I have picked up from part C of previous year question papers. So let's begin with me. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जून 2012 से है, पार्ट सी से। एक क्वेश्चन 2011 में भी है जो मैं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है, उनका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जून 2012 में जो क्वेश्चन आया था। यहाँ पे पूछा गया है कि फॉर द जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट वन इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी जीन एक्स वाज ओवर एक्सप्रेस्ड। जो जीन एक्स है वो ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो रहा है क्रॉप प्लांट्स में। 30 ट्रांसजेनिक राइस प्लांट्स जनरेट किए गए ट्रांसजेनिक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें से 22 जो है वो हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन शो करते हैं इस एक्स जीन का, और जो रेस्ट 8 लाइंस बच जाती हैं वो लो लेवल एक्सप्रेस करती हैं इस पर्टिकुलर एक्स जीन का। तो यहाँ पे कौन सी एक्सप्लेनेशन सही हो सकती है? सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। हमें पता है कि जो जब भी कोई पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस होता है तो सबसे पहले वो ट्रांसक्राइब होता है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका एमआरएनए प्रोडक्ट बनता है। फिर उसकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है, जैसे स्प्लाइसिंग होती है, टेलिंग होती है, कैपिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद वो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होता है उसका, है ना। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो जाता है हमारा किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ट्रांसलेशन होके और उसका प्रोटीन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। तो जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहला स्टेप होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक डीएनए सेगमेंट होता है, उसमें डिफरेंट जीन्स होते हैं। मान लो ये पर्टिकुलर जीन है तो इसके कुछ एनहेंसर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इससे कुछ बेस पेयर डिस्टेंस पे लाई करते हैं, अपस्ट्रीम में बेसिकली ये लाई करते हैं। तो जो एनहेंसर्स होते हैं ये किससे बाइंड करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करते हैं और कुछ रेगुलेटरी मोलिक्यूल से बाइंड करते हैं, जो इस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, एनहेंस कर देता है। और जो ये जीन होता है ये कब एक्सप्रेस होगा, इसके इस पर्टिकुलर जीन का एक प्रमोटर होता है, और उस प्रमोटर से हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 आके जब बाइंड हो जाता है तो ये इस जीन पर्टिकुलर जीन को ट्रांसक्राइब कर देता है। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रेगुलेटरी एलिमेंट एनहेंसर से बाइंड होते हैं, ये हमारे किससे भी बाइंड होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज से, और उसकी बाइंडिंग को प्रमोटर पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस जीन के एक्सप्रेशन को एनहेंस और उसको इनहिबिट कराया जाता है एनहेंसर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। तो ये जो मैकेनिज्म होता है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया वो होता है जीन साइलेंसिंग इफेक्ट, जिसके थ्रू डिफरेंट जीन के एक्सप्रेशन को जो सेल है वो रेगुलेट कर पाती है कि कौन सी जीन का एक्सप्रेशन किस पर्टिकुलर सेल में होगा। अदरवाइज अगर ये जीन साइलेंसिंग इफेक्ट ना होता तो हमारी सारी सेल्स में सारे जीन एक्सप्रेस हो पाते और सारी सेल्स में सारे प्रोटीन बन पाते। बट हमें पता है कि जो मायोसिन है वो हमारा मसल्स में ही एक्सप्रेस होता है, और हमारे जैसे अगर हम बोले एरिथ्रोपोइटिन है वो हमारा आरबीसी में ही एक्सप्रेस होता है। तो ये डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं ये डिफरेंट सेल्स में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कैसे हो पाते हैं, जीन साइलेंसिंग इफेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2012 से। इसमें बोला गया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन आल्सो नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, क्योंकि ये नेचुरली इन्फेक्ट कर देता है रूट्स को प्लांट की, और वहाँ पे अपने अंदर जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड, उसमें जो जीन होते हैं उसको इंटीग्रेट करवा देता है प्लांट के जीनोम के साथ। तो ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। इट कॉज क्राउन बॉल डिजीज इन प्लांट। However, when the same bacteria are used to raise transgenic plant with improved agronomic traits, no such ट्यूमर इज ऑब्जर्व। क्योंकि जो एग्रोनॉमिक ट्रेट है, मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम कोई पर्टिकुलर ट्रेट को ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये ऑब्जर्व नहीं होते, जो किसके थ्रू किए जाते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन्स के थ्रू किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम समझते हैं क्यों होता है। हमारा टीआई प्लाज्मिड है, ये टीआई प्लाज्मिड किसके अंदर मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसके अंदर मिलता है टीडीएनए। ये जितना भी सीक्वेंस है टीआई प्लाज्मिड का उसको टीडीएनए बोलते हैं। तो ये जो टीडीएनए है ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट बॉर्डर के थ्रू क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, और उसमें डिफरेंट जीन्स होते हैं जो ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करते हैं, साइटोकाइनिन को, और ओपाइन को ये सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। और इस टीडीएनए से बाहर जो लाई करते होते हैं वायरोली जीन ओराई, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करेगा प्लांट में और किसमें, एग्रोबैक्टीरियम में, दोनों में इसकी कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की। ओपाइन कैटाबॉलिज्म के लिए भी इसमें क्या होते हैं, जीन होते हैं। अब जो ये टीडीएनए होता है इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें डिफरेंट जीन होते हैं और इस टीडीएनए में ही हम अपने टारगेट जीन को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और एक सिलेक्टेबल मार्कर को भी हम टीडीएनए के अंदर ही इंजेक्ट करते हैं। अब कुछ जीन जो होते हैं वो जो टीडीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो तभी
एक्सप्रेस होते हैं जब वो टीडीएनए मतलब कि जो प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड किस में प्रेजेंट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन में प्रेजेंट है। जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन क्या करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और वहाँ पे जब इन्फेक्शन के बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसका टीडीएनए जब इंटीग्रेट हो जाएगा प्लांट के जीनोम के साथ, उस टाइम पे ही वो पर्टिकुलर जीन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। ये क्या बताता है कि ये जो जीन है जो प्लांट के अंदर जाके ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, ये एसेंशियली प्लांट जीन है जो बैक्टीरिया में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल रेगुलेशन है वो बैक्टीरिया में अलग होती है और प्लांट्स में अलग होती है। तो कुछ जीन हैं जिनका प्रोडक्ट बैक्टीरिया में ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं कर पाता बट प्लांट में ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देता है। जो टीडीएनए रीजन्स हैं उसमें जीन होते हैं IAAM और IAAH। ये जो पेयर है जीन का, ये इंजाइम्स को कोड करता है जो सिंथेसाइज करते हैं प्लांट हार्मोन्स को। कौन कौन से हार्मोन्स, ऑक्सिन जिसको हम आइडोल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और स्पेसिफिकली जो IAAM होता है वो कोड करता है एंजाइम को ट्रिप्टोफैन टू मोनोऑक्सीजनेस, जो कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्टोफैन को किसमें, इंडोल 3 एसिटामाइड में। और जो IAAH होता है वो इनकोड करता है इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोजीलेज को, जो इंडोल 3 एसिटामाइड को इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जो टीडीएनए का रीजन होता है उसमें TMR जीन भी होते हैं जिसको हम IPT बोलते हैं, जो इनकोड करता है आइसोपेंटिनाइल ट्रांसफेरेज। ये जो एंजाइम होते हैं ये एक आइसोपेंटाइल साइड चेन ऐड करते हैं 5 प्राइम पे किसकी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट की, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, आइसोपेंटाइल एडिनोसाइन 5 फोस्फेट फॉर्म कर सके, जो कि एक फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है साइटोकाइन आइसोपेंटाइल एलिडिन, और सिंपली आप बोलो तो साइटोकाइन की सिंथेसिस के लिए। और जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है इन दो मॉलिक्यूल की प्लांट के एंजाइम्स के थ्रू, तो वो जनरेट करते हैं साइटोकाइन लाइक, जिसको हम ट्रांसजेएटिन भी बोलते हैं और ट्रांसराइबोसाइल जेएटिन भी बोलते हैं। दोनों ही ऑक्सिन और साइटोकाइन रेगुलेटेड करते हैं प्लांट सेल की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। बट जो टीआई प्लाज्मिड होता है उसमें ये जीन जो प्रेजेंट है ये ज़्यादा अमाउंट में एक्सेस में सिंथेसाइज कर देते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइन को, जिसकी वजह से ट्यूमर ग्रोथ होती है और क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है प्लांट्स में। ये मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आप समझ सको कि कैसे हमारे जो क्राउन गॉल डिजीज है वो होती है प्लांट्स के केस में, जब हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन है वो इन्फेक्ट करता है प्लांट को। हम अगर अपने क्वेश्चन पे आए तो इसने बोला एग्रोनॉमिक ट्रेट के लिए, मतलब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हमें ग्राउंड गोल डिजीज जो गोल डिजीज है वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। तो उस टाइम पे हम ऐसे जीन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो रिमूविंग है उसको बोला जाता है डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। डिसआर्म्ड का मतलब है जिसमें से ये जीन्स और ये पार्ट जो इन पर्टिकुलर जीन्स को कंसिस्ट करते हैं उसको रिमूव करना। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, एक तो होगा क्यू जो कि डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड यूज किया जाता है, और होगा ओन्कोजीन्स। ओन्कोजीन्स वो होते हैं जो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं मतलब जो कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं और जो बाद में कैंसर कोज करते हैं, उनको हम ओन्कोजीन यहाँ पे बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो जिन के अंदर पोटेंशियल होता है कैंसर करने का, क्योंकि ये ट्यूमर सेल्स के अंदर म्यूटेट हो जाते हैं और इनका एक्सप्रेशन हाई लेवल में हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं। सो हियर आर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्यू एंड एस, दैट इज हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, हमारा दिसंबर 2013, ये भी पार्ट सी से क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है व्हाइल डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्टूडेंट ने फॉलोइंग पॉइंट्स को नोटेड किया, क्योंकि वो डिजाइन कर रहा है एग्रोबैक्टीरियम कि उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जब वो ट्रांसफॉर्म करेगा अपने प्लांट को। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख रहा है, वो पॉइंट्स यहाँ पे हमें करेक्ट बताने की कौन से पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है और कौन से रॉन्ग है। तो जो TI और RI प्लाज्मिड है वो इंड्यूस करते हैं क्राउन गॉल एंड हेयरी रूट डिजीज रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम जो हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, बेसिकली 2 स्ट्रेन मिलते हैं, एक तो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन और एक होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन। तो जो ये यहाँ पे TI प्लाज्मिड है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन में मिलता है, और RI प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन में मिलता है। तो जो TI प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज करता है, और जो हमारा RI प्लाज्मिड है वो हेयरी रूट डिजीज करता है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्राउन गॉल डिजीज, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर वो रेप्लीकेट कर पाता है ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मिड। तो यहाँ पे हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। सेकेंड है इंजाइम ओक्टोपिन सिंथेटेज एंड nopalin synthase. There is a difference between synthetase and synthase, so I incorrectly pronounce it here.
nopalin synthase involved in the synthesis of octopin and nopalin respectively are encoded by tDNA। तो ये भी करेक्ट है। जब हम स्टडी करते हैं tDNA का जीनोम और उसमें कौन कौन से जीन होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा ओक्टोपिन सिंथे वो क्या करता है, यहाँ पे हमारी सिंथेसिस करता है ऑक्टोपिन की, और यहाँ पे हमारा नोपालिन सिंथेटेज होता है वो ओपिन सिंथेसिस करता है। ट्रिप्टोफैन 2 मोनो ऑक्सीजनेज होता है, एक ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है। एक होता है इंडोल एसिटामाइड हाइड्रोलेज जो ऑक्सीजन सिंथेसिस करता है, और आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज यहाँ पे साइटोकाइन की सिंथेसिस करता है, और एग्रोपिन सिंथेज यहाँ पे ओपाइन की सिंथेसिस करता है। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देखिए, ऑल द 6 वायरुलेंट जीन, वायरुलेंट 1 सॉरी A B C D E एंड G आर एब्सोल्युटली रिक्वायर फॉर वायलेंस। एक्चुअली क्या होता है, जो जीन रिक्वायर होते हैं tDNA के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, वो मेडिएट किए जाते हैं वायलेंस जीन के थ्रू। बट जो ये वायलेंस जीन है ये सेवरल ओप्रोन में ऑर्गेनाइज होते हैं, और ये ओप्रोन होते हैं वायरुलिन A B C D E F G H, और ये TI प्लाज्मिड में प्रेजेंट होते हैं। पर जो नंबर है ना जीन का पर ओप्रोन वो डिफर करता है। तो यहाँ पे ये जो वायलेंस जीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे मेडिएट करते हैं ट्रांसफर, ठीक है, किसका, tDNA का। तो ये यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। तो ये एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड नहीं होते, क्योंकि अगर हम प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंजेक्ट करवाना चाहते हैं थ्रू कंजुगेशन प्रोसेस, तो उस टाइम पे हम अपने प्लाज्मिड को मॉडिफाई करेंगे और हम उसमें अपने टारगेट सीक्वेंस को, सिलेक्टेबल मार्कर्स को करेंगे। तो उसके हमारे डिफरेंट प्रोसीजर होता है हमारे पास बैक्टीरिया में ट्रांसड्यूस करवाने के लिए प्लाज्मिड को। तो यहाँ पे ये जो एब्सोल्युटली है इट इज़ इनकरेक्ट कि भी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड नहीं है। अगर नेचुरली यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड इन्फेक्ट कर रहा है तब ये जीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं और अपने मोलिक्यूल्स को और अपने डीएनए को इंजेक्ट करवाते हैं। सेम प्रोसेस है जैसे कंजुगेशन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ऑलमोस्ट परफेक्ट 25 बेस पेयर डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस फ्लैंकिंग RTI और RI प्लाज्मिड इन द tDNA इज एसेंशियल फॉर tDNA ट्रांसफर। इसको हम बॉर्डर सीक्वेंस बोलते हैं, और ये बहुत ही नेसेसरी होता है किसके लिए, ट्रांसफर करने के लिए और इंटीग्रेशन करने के लिए प्लांट जीनोम के साथ, किसको, राइट बॉर्डर सीक्वेंस को, और बोले तो tDNA को, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होंगे वो होंगे P Q एंड S। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे दिसंबर 2013 से, ये भी पार्ट सी से लिया गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है जो प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट है वो डेवलप किया गया विद द फॉलोइंग tDNA कंस्ट्रक्ट। हमने देखा कि tDNA कैसा होता है हमारा, वो हमारा राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस कंसिस्ट करता है। ओपाइन सिंथेसाइज करने वाले ऑक्सिन और साइटोकाइन सिंथेसाइज करने वाले वो जीन कंसिस्ट करता है। पर जब हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं उस टाइम पे हम कुछ सिलेक्टेबल मार्कर उसमें इंजेक्ट करवाते हैं और अपने टारगेट जीन को इंजेक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट प्रिपेयर किया गया वो इस तरह से किया गया कि यहाँ पे राइट बॉर्डर और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस थे, और ये EcoR1 ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया गया यहाँ पे प्लाज्मिड के डीएनए को कट करने के लिए, ताकि हम इंजेक्ट करवा सके डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। तो यहाँ पे 2 जीन इंजेक्ट किए गए, जीन A और जीन B, ठीक है। और वो जो हमारा EcoR1 है वो इस तरह कट करेगा कि वो 8 KB और 6 KB के फ्रेगमेंट को कट करेगा। इन ऑर्डर टू एनालाइज द नेचर ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे अगर हमें देखना है कि क्या नेचर है इंटीग्रेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा प्लाज्मिड का जो जीनोम है, मतलब कि जो TI प्लाज्मिड है यहाँ पे, उसका जो tDNA है वो कैसे इंटीग्रेट होगा प्लांट के जीनोम के साथ और वो रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम नेचर जानना चाहें इंटीग्रेशन का, तो जो जीनोमिक DNA है उसको हमें डाइजेस्ट करना पड़ा EcoR1 के थ्रू, और फिर हमने उसको सर्दन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या किया, यहाँ पे अपना नाइलॉन सीट के ऊपर हमने अपने फ्रेगमेंट को एनालाइज किया, और यहाँ पे हमने जो प्रोब यूज़ किया हाइब्रिडाइजेशन के लिए, प्रोब A और प्रोब B यूज़ किया। जो प्रोब होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं, RNA भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे हम DNA लेंगे क्योंकि DNA फ्रेगमेंट की बात कर रही हैं हम। डिपेंड करता है कि हमारा DNA है या RNA, तो हमारे यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होते हैं प्रोब, और वो प्रोब जो होते हैं कंप्लीमेंट्री होते हैं हमारे पर्टिकुलर जीन के, जिस जीन को हम यहाँ पे जिसको हमने इंजेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारे रिजल्ट ये ऑब्टेन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले क्या आता है, जब भी हम कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाते हैं और ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उसको एनालाइज करते हैं हम, और हम बोले तो उसकी मोलिकुलर कैरेक्टराइजेशन होती है।
तो उस करेक्टराइजेशन के लिए हम डिफरेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं, सर्दन ब्लॉट का यूज़ किया जाता है। सर्दन ब्लॉट क्या करता है, ये कंफर्म करता है कि जो इंजर्शन हुआ है टीडीएनए का और जो इंजर्शन हुआ है कॉपी नंबर का, कितनी कॉपी नंबर इंजर्ट हो पाई हैं या नहीं, ये कंफर्मेशन ये हमें देता है। नर्दन ब्लॉट करेंगे हम, नर्दन जो ब्लॉट होगा वो हमें ये कंफर्मेशन देगा कि प्रेजेंस है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट की या नहीं, मतलब कि जो हमने जीन यहाँ पे इंजेक्ट किया था प्लाज्मिड में वो हमारे प्लांट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करके एक्सप्रेस हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे हम वेस्टर्न ब्लॉट का यूज़ करते हैं टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंजर्टेड ट्रांसजीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम QRT जो रियल टाइम PCR है उसका भी यूज़ करते हैं रिलेटिव एक्सप्रेशन के लिए फॉर द लेवल ऑफ द जीन ऑफ इंजर्ट ट्रांसक्रिप्ट लाइक नर्दन ब्लॉट, हम इसका यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एलाइजा का भी यूज़ करते हैं RNA मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूलर करेक्टराइजेशन होती है। तो यहाँ पे बात होती है सर्दन ब्लॉट की। अब जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है सॉरी वो आता है कि सिंगल लोकस है या हमारा सिंगल लोकस पे सिंगल कॉपी इंजर्शन हुआ है या सिंगल लोकस पे 2 कॉपी इंजर्शन हुआ है या 2 लोकाई पे सिंगल कॉपी इंजर्शन हुआ है। तो क्या होता है, जब हम सिंगल लोकस कॉपी इंजर्शन की बात कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे 2 बैंड डिटेक्ट होते हैं। जैसे हमने सिंगल लोकाई पे, सिंगल लोकस है, सिंगल लोकस पे क्या किया है, सिंगल कॉपी इंजर्शन किया है, सिंगल कॉपी इंजर्शन है ये, यहाँ पे तो 2 बैंड डिटेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे ये तो हमारा होता है राइट बॉर्डर सीक्वेंस, ये होता है हमारा लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस। तो ये हमारे हैं एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम जो हमारे राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर से बाहर जीनोम से बाहर कट करेंगे, और एक होता है जीनोम के अंदर कट करेगा एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इस तरह कट करेगा कि सिंगल लोकस में हम दो अलग अलग जीन को सिंगल कॉपी की फॉर्म में इंजेक्ट करवा सकें। तो जब यहाँ पे कट होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमें 2 बैंड प्रोड्यूस करेगा। 1 फ्रेगमेंट कंटेन दी राइट बॉर्डर, एक तो राइट बॉर्डर कंसिस्ट करेगा और एक लेफ्ट बॉर्डर कंसिस्ट करेगा। और जब सिंगल लोकस और 2 कॉपी इंजर्शन की बात हो रही है उस टाइम पे क्या होता है, 3 फ्रेगमेंट जनरेट होंगे। कैसे होगा, सिंगल लोकस है बट 2 कॉपी इंजर्शन है, लोकस तो सेम है बट यहाँ पे 2 कॉपी इंजर्ट हो रही है। तो जो कॉपी का इंजर्शन है वो हमेशा कहाँ से होता है, वो हमेशा राइट बॉर्डर से होता है, राइट बॉर्डर से लेफ्ट बॉर्डर की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट बॉर्डर, फिर ये लेफ्ट बॉर्डर होगा, फिर लेफ्ट बॉर्डर, फिर राइट बॉर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ही लोकस में 2 कॉपी इंजर्ट करें, ए और बी जीन और ए और बी जीन। तो इसलिए यहाँ पे हमें इंटरनल में 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमें 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे जिसमें से एक एडिशनल फ्रेगमेंट होगा जो जीन कंस्ट्रक्ट को डिनोट करेगा, और एक हमारा राइट बॉर्डर कंसिस्ट करेगा और एक हमारा लेफ्ट बॉर्डर कंसिस्ट करेगा। फिर जब हम बात करें 2 लोकाई विद सिंगल कॉपी, तो यहाँ पे 2 लोकाई है, 2 लोकस हैं बेसिकली विद सिंगल कॉपी होगी जीन की। तो यहाँ पे हमारा लोकस जो है वो डिफरेंट है, ये और ये। तो ईच लोकस वुड यील्ड 2 डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट, 2 अलग अलग फ्रेगमेंट देगा ये हमें। जैसे कि हम अगर हमारा 2 लोकस में है तो अलग अलग लोकस में है बट सिंगल कॉपी की फॉर्म में है, ये अलग लोकस में, ये अलग लोकस में हमने इंजेक्ट किया है, तो ये हमें 2 कॉपी देगा अलग अलग लोकस की विद राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। ये हमारा लोकस फर्स्ट है, ये लोकस 2 है। ठीक है, तो लोकस 1 के फ्रेगमेंट ये आ जाएंगे और लोकस 2 का फ्रेगमेंट ये आ जाएगा। फिर जब हम सर्दन ब्लॉट फॉर्म करते हैं इन कॉपी नंबर्स के थ्रू, जो हमारा ये जो आता है ये आता है हमारा सिंगल लोकस सिंगल कॉपी इंजर्शन के लिए। जब हम सिंगल कॉपी सिंगल इंजर्शन कर रहे हैं तो हमारा क्या आया, 2 फ्रेगमेंट आए, दोनों फ्रेगमेंट यहाँ पे हमारे अलग अलग होंगे। और जब हम बात करें सिंगल लोकस 2 कॉपी इंजर्शन की, तो एक ही लोकस पे 2 कॉपी इंजर्ट हुई हैं, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, जो 2 फ्रेगमेंट आएंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बहुत ही कम होगी यहाँ पे, क्योंकि सिंगल लोकस के ऊपर 2 कॉपी हम जीन के इंजर्ट कर रहे हैं। फिर थर्ड आता है 2 लोकस विद सिंगल कॉपी, 2 लोकस है हमारे पास और उनकी सिंगल कॉपी में हमने किया। इस लोकस में भी हमने 2 जीन को इंजर्ट किया, सेकंड लोकस में भी हमने 2 जीन को इंजेक्ट किया है। तो हमें यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट मिलेंगे और जो 2 फ्रेगमेंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो लेस होगी एज कम्पेयर टू 2 अदर फ्रेगमेंट्स। तो ये हमें डिनोट करते हैं 1 लोकस 2 कॉपी, सेकेंड लोकस विद 2 कॉपी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना है, वो यहाँ पे
कि जो ट्रांसफ़र होता है टीडीएनए का प्लांट के सेल में वो तब इनिशिएट किया जाता है जब हम राइट बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं और उसका जो इंजर्शन है वो हमारा ख़त्म हो जाता है लेफ्ट बॉर्डर पे जाके। और थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो जो ट्रंकेशन है, ट्रंकेशन का मतलब होता है डिलीशन, कुछ फ्रेगमेंट होता है डीएनए का या जीनोम का जो ट्रंकेट हो जाता है, ट्रंकेट मतलब डिलीट हो जाता है टीडीएनए का फ्रेगमेंट। तो ये बेसिकली होता तो है राइट बॉर्डर पे मैक्सिमम टाइम पे, या थ्योरेटिकली हम देखें तो वो राइट बॉर्डर पे ही होता है, पर कभी कभी जीनोम के इंटरनल सेगमेंट में और कभी कभी राइट बॉर्डर पे भी हमें ट्रंकेशन देखने को मिलती है, पर हम ज़्यादातर कहाँ पे देखते हैं, राइट बॉर्डर पे। तो कभी भी कोई ऑप्शन में आएगा तो हम राइट बॉर्डर को, सॉरी लेफ्ट बॉर्डर को ही टिक करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रंकेशन की, मतलब डिलीशन की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो एक्सटेंड है वो किस पे डिपेंड करता है, बाइनरी प्लाज्मिड पे। बाइनरी प्लाज्मिड का मतलब जिसमें ओराई हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया में भी रेप्लिकेट करने का डीएनए और प्लांट में भी रेप्लिकेट करने के लिए उसमें जब ओराई हो और सिलेक्टेबल मार्कर हो दोनों में उसको सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो एग्रो स्ट्रेन है, एग्रो बैक्टीरिया का कौन सा स्ट्रेन हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारा प्लाज्मिड स्टेबल है, जिनोम जो हमने इंजर्ट किया वो स्टेबल है या नहीं, सीक्वेंस जो हमने क्लोन किए हैं बॉर्डर के बीच में वो कौन कौन से हैं, वो स्टेबल है, लार्ज साइज़ के, स्मॉल साइज़ के, इस पर डिपेंड करती है हमारी डिलीशन की जो प्रोसेस है। और ये हमारे प्लाज्मिड की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पे हमें जो रिजल्ट दिया गया है अगर हम उसको गौर से देखें तो उसमें हमारा क्या आता है, ये एक एग्जाम्पल है हमारा सिंगल लोकस टू कॉपी इंजर्शन का, मतलब एक ही लोकस पे टू कॉपी जनरेट हुई जिसकी वजह से हमारे 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं। तो क्या होता है, क्योंकि अगर मैं इसको मान के चलूँ कि ये हमारा 2 लोकाई पे सिंगल कॉपी है तो हमारे यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट जनरेट होने चाहिए थे, पर यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट जनरेट हो रहे हैं। हम यहाँ तो यहाँ पे अगर प्रोब का देखें हम तो उसका साइज यहाँ पे 8 से ज़्यादा है, बट यहाँ पे हमारा 8 के भी है। इट मीन्स जो राइट बॉर्डर है उस पर हमारा क्या हुआ है, ट्रंकेशन हुई है, डिलीशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, एक तो होगा सेकंड, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ टीडीएनए कैसेट इंटीग्रेटेड एट 1 लोकाई, एक लोकस पे 2 कॉपी इंजर्शन है। और यहाँ पे हमारा फोर्थ होगा, इन 1 टीडीएनए कैसेट देयर इज अ ट्रंकेशन टुवर्ड्स द राइट बॉर्डर, पे हमारा ट्रंकेशन होगा और डिलीशन होगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन सी, द अरेंजमेंट ऑफ टी डीएनए कैसेट इंटीग्रेटेड द सेम लोकाई, जो दो अगर हमारा अरेंजमेंट होती है टी डीएनए कैसेट की जो सेम लोकस पे होती है तो वो हमारी राइट बॉर्डर से स्टार्ट होती है, लेफ्ट बॉर्डर पे जाती है, फिर लेफ्ट बॉर्डर से राइट बॉर्डर पे आती है। तो इस तरह की हमारी इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा बी, 2, 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जून 2014 से पार्ट सी। इसमें बोला गया है कुछ स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन। इस और हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए टूमीफेसिन कोज क्राउन गॉल डिजीज एंड ए राइजोजीन केस हेयरी रूट डिजीज, तो ये करेक्ट है। रीजन ए, इन टी आई प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, ओराई होता है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ये हम किस पे बेस्ड कि किस में हम इसको इंजेक्ट करा रहे हैं, प्लांट में करा रहे हैं, तो प्लांट के अंदर रेप्लिकेट करने के लिए इसमें उराई होता है, बैक्टीरिया के अंदर करना होता है, तो ये हमारा अनकरेक्ट है। फिर आता है रीजन डी, इन टी आई प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस, ये हमें पता है कि वायलेंस जीन डी होता है एक टी आई प्लाज्मिड में रीजन जो हमारा वायलेंस करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को वो कट डाउन करता है और कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू जो हमारा प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ओंकोजेनिक रीजन इन टी डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनयूजुअल अमाइनो एसिड सिंथेसिस, अनयूजुअल अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं करता है तो यूजुअल की ही है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज करेगा फर्दर और हमारे साइटोकाइन सिंथेसाइज करेगा, तो ये यूजुअल ही तो है, अनयूजुअल तो नहीं है। बट बेसिकली होता क्या है, इनका ओवर एक्सप्रेशन होता है। तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट क्या है, पी एंड आर, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये दिसंबर 2014 से है और इसमें पूछा गया है एक ट्रांसजेनिक लेट्यूस प्लांट वाज जनरेटेड बाय ओवर एक्सप्रेसिंग आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज जीन अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर ऑफ सेंसेस एक्टिवेटर जीन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भी आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि जो टी डीएनए का रीजन है उसमें क्या, उसमें होता है टीएमआर जीन जिसको हम आईपीटी भी बोलते हैं, जो इनकोड करता है आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज को। और ये जो इंजाइम है ये आइसोपेंटाइल साइड चेन को 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट पे ऐड करके उसको कन्वर्ट कर देता है आइसोपेंटाइल एडिनोसाइन 5 फॉस्फेट में, जो कि एक फर्स्ट कमिटेड स्टेप होता है साइटोकाइन की सिंथेसिस में। बेसिकली सबसे पहले साइटोकाइन आइसोपेंटाइल पेंटाइल एडिनिन फॉर्म होता है, उसके बाद उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है और साइटोकाइन जिसको हम ट्रांसजेटिन और ट्रांस राइबोसाइल जेंटिन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आईपीटी का होता है जिसको हम आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज बोलते हैं।
अब मैंने एक स्टार्टिंग में ही जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए तो उसमें मैंने बात की थी प्रमोटर की, जिस पे हमारा आके आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड होता है और वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है पर्टिकुलर जीन की। अब आरएनए प्रमोटर से जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, इनके साथ कुछ हमारे रेगुलेटरी मोलिक्यूल्स और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं, और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और रेगुलेटरी मोलिक्यूल्स जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं प्रमोटर पे, वो किस पे बाइंड होते हैं, एनहेंसर पे। एनहेंसर भी क्या है, हमारा डीएनए रीजन होता है जो अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है प्रमोटर के और उस पर्टिकुलर जीन के जो जिसका एक्सप्रेशन को वो अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेंसेंस स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन के लिए भी कुछ प्रमोटर्स होते हैं, सेंसेंस इंड्यूसिबल प्रमोटर्स। एग्रो एरिपिडोप्सिस जीन जैसे SAG12 और SAG13, ये सेंसेंस एसोसिएटेड जीन होते हैं। जो IPT जीन होता है, आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंसेंस स्पेसिफिक SAG12 प्रमोटर सिग्निफिकेंटली डिले करता है डेवलपमेंटल एंड पोस्ट हार्वेस्ट लीफ सेंसेंस को इन मैच्योर हेड ऑफ ट्रांसजेनिक तंबाकू प्लांट्स। और सिमिलर रिजल्ट किस में देखने को मिलता है, लेटेस्ट में। बेसिकली क्या बोला गया है कि जो IPT जीन है वो कंट्रोल करे, IPT जीन किसके कंट्रोल में, सेंसेंस स्पेसिफिक जीन और स्पेसिफिक प्रमोटर, सेंसेंस स्पेसिफिक प्रमोटर के कंट्रोल में वो डेवलपमेंट को डिले करेगा, और जो हार्वेस्टिंग के बाद जो लीफ की सेंसेंस है उसको वो क्या करेगा, डिले करेगा। तो हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखें तो इसमें बोला गया एक ट्रांसजेनिक लेटुस प्लांट जनरेट किया गया है बाय ओवर एक्सप्रेसिंग आइसोपेंटाइल ट्रांसफेरेज, मतलब इसका ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहा है, किसके कंट्रोल में, सेंसेंस एक्टिवेटर जीन SAG12 इसके प्रमोटर की प्रेजेंस में। तो कौन सी स्टेटमेंट इस ट्रांसजेनिक प्लांट के लिए करेक्ट होंगी, तो इसके लिए हमारी जो स्टेटमेंट करेक्ट होंगी वो होंगी P एग्जिबिट डिलेड सेंसेंस, क्योंकि हमने बोला कि वो सेंसेंस को डिले करता है। और क्या होगी, हैव हायर अमाउंट ऑफ साइटोकाइन ड्यूरिंग सेंसेंस, क्योंकि अगर साइटोकाइन ज़्यादा होगा सेंसेंस के टाइम पे तो हमारी जो सेंसेंस की प्रोसेस वो डिले हो जाएगी, क्योंकि साइटोकाइन हमारा क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, नई ग्रोथ करेगा प्लांट की, बर्ड्स आएंगे, लीफ आएंगे नए, तो हमारी सेंसेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, B, P एंड R आर करेक्ट स्टेटमेंट।